गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टूडेंट लाउंज। एक ऐसा शो, ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अपने राय का इज़हार करते हैं, अपने बारे में बताते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उनके दिमाग में चल रहा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा है बेसिकली। जैसे अभी रिसेंटली नहीं, थोड़ी देर पहले रिदा से मैंने पूछा कि क्लास में टीचर कैसा पढ़ा रही हैं, उन्होंने कहा बहुत प्यारी हैं। तो सवाल क्या और जवाब क्या उसका आगे से। तो टुडे विद अस इज उमैमा, रिदा, बासिल एंड यासीन। तो हम चारों से जानेंगे इनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन चारों का ग्रुप है, मैं हमेशा चारों को साथ देखा है। तो या तो इस पॉडकास्ट के बाद ये चारों साथ रहेंगे या और अच्छी दोस्ती हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है तीनों? चारों, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। चारों ठीक है? कैसे हैं? ठीक है, गुड। ठीक है। क्या सोच के हैं इस पॉडकास्ट में? ये कुछ खराब होने वाला है। कुछ तो होने वाला है। ठीक है। मैमा, आपको कब पता चला कि आप पॉडकास्ट में आ रही हैं? मैं घर पे थी, मैंने कल छुट्टी ली थी और ठीक फिर है। मुझे टेक्स्ट आया कि अच्छा, ये लोग पहले मानने को तैयार नहीं थे कि आप इनके ग्रुप में। ओके ये they were giving me 2 more options कि Okay. ये तो होती हैं और ये भी होती है। सर मैं बता, आपने पूछा ऐसे था कि तुम लोगों का बस यही ग्रुप है, तुम लोगों का बस ये चारों का। हम लोग ना नहीं सर, और भी लोग हाँ हैं। और भी है। तुम लोग एग्जैक्टली पता था मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम लोग उसका जवाब ये नहीं चाह रहे थे कि आप आए। अब मैं आ गई। हाँ, लेकिन उमैमा तो आ गई है इस पॉडकास्ट में। तो कैसे आप? क्या होने वाला हाँ, तो कैसे आप चारों ठीक हैं? ठीक जी। है सर। तो पहला सवाल तो मेरा रिदा तो तुमसे ये है कि IUBM क्यों आई हो, क्या वजह है? पहले तो IUBM मेरा नहीं था ऑप्शन, मेरा मुझे जाना था, मुझे KU जाना था। KU जाना था। बट फिर जब एडमिशन्स खुले तो मम्मा पापा ने कहा कि यहाँ पे अप्लाई करके देख लो, क्योंकि मेरी बहन भी यहाँ से ही पढ़ी हुई है। Okay. तो उन्होंने कहा यहाँ पे ट्राई कर लो, अगर नहीं होता तो देन KU आपके पास ऑप्शन है। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, मेरा एडमिशन भी हो गया। मैंने ज़ैबिस में अप्लाई किया था, वहाँ पे भी हो गया। फिर KU के एडमिशन्स बहुत लेट खुल रहे थे, तब तक फिर यहाँ के सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी थी, तो फिर फीस वगैरह दी और फिर मैं यहाँ पे आ गई। नहीं, तो मेरा बेसिकली सवाल ये है कि वाई IUBM, मतलब कोई पहले रिसर्च की थी कुछ इसके नहीं। बारे में, मीडिया के बारे में या उसके मीडिया बारे में? करना था, हाँ हाँ। उसके लिए थोड़ा डर लग रहा था कि मम्मा पापा मारेंगे कि नहीं मारेंगे इस फील्ड के अंदर आने के लिए। तो कैसे लेकिन- मनाया? नहीं, मैंने उनको जब बताया कि मुझे लाइक मीडिया परस्यू करना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो पापा ने कहा कि ठीक है चले जाओ, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। फोर्सफुली अगर मैं आपसे कुछ करवाऊँ तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो फिर मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने कहा ओके सही है चले जाओ। ठीक फिर है। उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए थे यूनिवर्सिटी के, जिसमें ये भी था, तो ठीक है। मैंने किया इधर अप्लाई, तो हो गया। ठीक है। तो बासिल हमेशा से मीडिया ही करना था या कोई और प्लान भी था? मेरा था बेसिकली मीडिया सीम लाइक अ वेरी वो काइंड ऑफ ड्रीम जॉब मेरे लिए। Okay, सही ठीक है। क्योंकि मुझे बचपन से पता नहीं था पाकिस्तान में क्या ही हो जाएगा मेरा मीडिया के लिहाज से। तो आई स्टार्टेड लाइक मेनली मेरा करियर था CS कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एंड अच्छा जा रहा था, मुझे मज़ा भी आता था। एंड बट देयर वाज ऑलवेज एक अंडरलाइन के मुझे यार करना तो ये है, डायरेक्शन में जाना है, कुछ करना है। एंड देन A लेवल्स में कंप्यूटर साइंस लिया मैंने, एंड मुझे मज़ा तो आया सीखने में चीज़ें, बट देन जब प्रोग्रामिंग आई ना, आई वाज लाइक मैं मैथ्स बंदा हूँ ही नहीं। ठीक है। बात ख़त्म हो गई, बात एक जगह ख़त्म हो गई। तो मैंने समझाया घर पे, एंड घर पे इतना मसला नहीं हुआ। ठीक है। आई डोंट नो, आई गेस कॉन्फिडेंस था लोगों को। तो हाँ, एंड माई सिस्टर इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ ज़ैबिस्ट, ठीक है। बट मैं IUBM इसलिए आया हूँ बिकॉज कैंपस लाइफ के बगैर आई डोंट थिंक मेरा कुछ है। लाइक है। आई एम बेसिकली आउट गोइंग नहीं हूँ, बट कैंपस में एटलीस्ट जब हूँ तब तो यार आई नीड समथिंग ठीक गोइंग है। ऑन। तो जो एक्सपेक्ट किया था IUBM से वो सब चीज़ें मिल रही हैं? सो फार हाँ, सो फार तो मिल रहा है, एक्सेप्ट एक दो चीज़ें निटपिक्स हैं थोड़े, बट दैट्स नॉट रियली यूनिवर्सिटी की फॉल्ट नहीं है। ठीक है। वो इन जनरल लाइक कभी टीचर मिल गया कोई अच्छा, कभी ना मिला। अच्छा, ठीक बट है। जो अच्छे टीचर्स मिले उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है। ट्रू। यासीन, क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी जो खास तौर पर मीडिया जो तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे, इंडस्ट्री बेस्ड टीचर बहुत हैं? हाँ, हमारे मैं लकी फील कर रहा था इस बार, जैसे हमारे कोर्सेज आए ना, सिनेमेटोग्राफी का आया, हमारा एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन का आया, इसमें जो हमको सर मिले लाइक इंडस्ट्री के मिले, हम उनकी शूट पे भी गए, मतलब ठीक इस बार है। बहुत फन एक्सपीरियंस हुआ इंडस्ट्री पे। तो ये एक्सपेक्ट किया था कभी कि IUBM आओगे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या ऐसा लगा था कि बस हम 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर ही गुजार लेने हैं बस? IUBM मैंने पहले स्टार्टिंग में तो मीडिया सोचा नहीं था। ठीक है। मैंने मतलब लाइक मेरी कज़न थी, उन्होंने भी यहीं से पढ़ा, मीडिया की पढ़ी थी, इसरा आप ठीक है। भी। तब उन्होंने यहाँ से जब मीडिया किया था ना,
तो उनका करियर लाइक मैं देख रहा था, मुझे और बताते भी थे, उन्होंने मीडिया वगैरह किया, तो उन्होंने शो भी होस्ट किया था, उनको लाइक एक्टिंग वगैरह की भी ऑफर्स आई थी, जो भी उनका लाइक मेजर भी वो जर्नलिज्म था वैसे उनका मेजर तो देखा कि हाँ अपॉर्चुनिटी वगैरह है। फिर मेरे लाइक पापा ने बोला अगर जाना है IOBM तो हाँ चले जाओ। फिर मेरे एक कज़न था दानियाल, उसने मुझे बोला बीबी वगैरह ठीक है क्योंकि ना एक वही रिवायत चली है, सब वही कर रहे हैं, इतने बच्चे पास आउट होते हैं, जॉब्स कुछ को मिलती हैं भी तो वो वाली पे नहीं होती। ठीक है, तो करना है तो कुछ क्रिएटिव करना। तो वो खुद IBS से सोशल साइंस कर रहा था और उसने मुझे बोला अगर IOBM जा रहे हो तो लाइक क्रिएटिव डिग्री की तरफ जाना। और फिर मेरी कज़न की एक एग्जाम्पल थी मेरे सामने, तो फिर मैं IOBM में मीडिया में आ गया। ठीक है। तो मैम मैट्रिक किया है या ओ लेवल्स किया है? मैट्रिक। तो इज़ इट डिफ़िकल्ट कि जब यहाँ पे आके एडजस्टमेंट होना, या इट्स द सेम पीपल जो आप जिस तरह आप सोचते हो या जिस तरह आपका माइंडसेट है, या यू फील थोड़ा मसला होता है कुछ चीज़ों के? सर मैंने ना आगा खान बोर्ड से किया है। ओके तो बेसिकली रिदा वाज आल्सो इन माय कॉलेज। ठीक है। और हमारे ग्रुप में एक और भी है, उसको हमना। देख के ये तो नहीं हो रहे यार ये। नहीं पहले रिदा ह्यूमैनिटीज़ में थी, मैं कॉमर्स में थी। ठीक है। फिर जब हम मिले तो वही आप वो सेम माइंडसेट वाले लोग हैं। इट्स वेरी, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल है। वेलकमिंग है या नहीं? वेलकमिंग है, ऐसा, वेलकमिंग ठीक है। अच्छा। लेकिन आपको भी खुद भी वेलकमिंग होना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी एग्जाम क्या मतलब व्हाई आर यू सेइंग दैट? एज इन यू ऑल्सो हैव टू लाइक टेक द स्टेप एंड टॉक। ठीक है। कोई दूसरा आके भी बात, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सके दूसरा आपसे पहले बात कर रहा है। ओके ओके ओके। तो रिदा पहला दिन कैसा था यूनिवर्सिटी का? कुछ याद है depressing। क्या हुआ? मैं पहले दिन हमारी एक की क्लास हुई थी, बाकी क्लास कैंसिल हो गई थी। तो ठीक है। एक तो मैं IB लेट थी, मिस शाजिया की क्लास थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को जानती भी नहीं थी। उमैमा से थी, लेकिन उमैमा भी ना क्लास के बाद गायब हो गई थी, मुझे दिखी नहीं थी। तो मैं बैठी हुई थी, मैं सैक में बैठी हुई थी और मैं अपनी दोस्त को बोल रही थी यार मैं यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, मैं तो पागल हो जाऊँगी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे 4 साल कैसे गुजारूंगी, मुझे निकलना है। इवन मैं घर पे गई तो मैंने अपनी मम्मा को भी बोला, मैंने कहा मम्मा बहुत मुश्किल है, मेरे कोई दोस्त नहीं बन रहे ये सब। मैंने कहा थोड़ा टाइम दो, सही हो जाएगा सब। ठीक है। तो फिर जैसे जैसे फिर टाइम दिया, क्लास वालों के साथ ही पहले बैठना स्टार्ट ठीक है। हुए, एंड देन उसके बाद से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। यासीन तुम्हारा पहला दिन? सर पहले दिन मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ वही मिस शादिया वगैरह की क्लास थी। और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मेरा एक लाइक ग्रुप टाइप या दोस्त टाइप बना था वो मेरा बासिली बना था। ठीक है। और जो भी हमसे मिलता था वो उनको यही लगता था कि हम पहले से दोस्त हैं और या तो कॉलेज में वगैरह में साथ हैं, तो हर किसी को यही लगता था। ठीक है। तो बस यही था। बासिल? मैं बेसिकली आई वाज द सेकंड पर्सन इन क्लास। मैं ठीक शादी है। की क्लास थी वापस में, क्यों ठीक, बता रहा हूँ। तो वहाँ बैठा था शायद नाम का बच्चा, सही है। तो वो मेरा पहला ऑफिशियल दोस्त था, सही। ठीक है। उससे अब बाद नहीं है से- क्या? नहीं है, of course। तो फिर शायद अगर सुन रहे हो देख लो, उसने बोला नहीं, नहीं। ऑफिशियल दोस्त, अब शायद नहीं है। क्या? हमारे ग्रुप में क्यों नहीं है फिर वो? सर आपकी lack तुम मुझे ग्रुप लीडर लग रहे हो, तुम सेलेक्ट करो कि हमारे सर्कल में कौन आएगा कौन नहीं कहीं से आएगा। नहीं, कहीं नहीं। खैर आई थिंक शायद पहला दोस्त था। फिर यासीन तुम अर्ली आए थे या नहीं? तुम लेट आए थे? नहीं मैं जल्दी था। तो मतलब हम तीन ही थे क्लास में, आई थिंक, ठीक जितना है। मुझे याद है। तो बड़ा अच्छा था पहले, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि पहले दिन ही दोस्त बन जाएंगे मेरे। ठीक है। Like, उमामा? सर पहले तो मुझे क्लास नहीं मिल रही थी, ठीक है। फिर मुझे हमना फिरोज़ मिली, फिर हम दोनों साथ क्लास में आए। तो तुम्हें कैसे पता चला कि हमने तुम्हारी क्लास में है? वो भी ढूंढ रही थी कि ये वाली 502 कहाँ पे, 502 कहाँ पे। ठीक है। तो हम दोनों साथ गए, फिर तो कहाँ ढूंढ हम रहे थे? फोर्थ फ्लोर पे ढूंढ फोर्थ रहे थे? फ्लोर पे ढूंढ रहे थे अच्छा, हम। ठीक है। फिर हम क्लास में गए, मिस शाज़ा की क्लास ली, क्लास कैंसिल हो गई। तो मेरी यहाँ पे मामा पारसी और हबीब की यहाँ पे दोस्त थे, तो मैं जब रिदा बड़ी थी भाग गई, मैं उनके पास भाग गई थी। तो ये बताओ कि चारों से सवाल है जो बात पहले करना चाहे, कभी ऐसा फील हुआ कि यार गलत जगह आ गए? कभी ऐसा फील हुआ है? सर या फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिफ्रेश दिस कि जो एक्सपेक्ट किया था पढ़ना कि यार इजी होगा, चलो क्या ही होगा, अब वो डिफिकल्ट लग रहा है कि अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, मतलब थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो वो कोई ऐसी कभी कब ऐसा फील हुआ, किस टाइम पे? सर देखिए कुछ बहुत वेरिएशन बहुत है इन माय ओपिनियन। कुछ आप ऐसी चीज़ें गो थ्रू करते हैं, हाँ देखें मेरे कोर्स एंड देखिए जो चीज़ मुश्किल है वो एंड में उससे सीखते भी हो, सही है। हाँ ऑनेस्टली यस। या अब ऐसा कोर्स कंपेयर टू वीडियो प्रोडक्शन, कुछ मैं नाम नहीं दे रहा, तो कुछ कोर्सेज हैं जहाँ कभी कभार लगता है ये तो अनपढ़ यूनी में आ गया। ठीक है। बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये वेरिएशन बहुत थोड़ी शुरू, आई गेस ये शुरू का स्टेज है। ठीक है। बाद में जाके एवरीथिंग इज गोना सेटल डाउन थोड़ा, समझ आ गया कि ओ वाओ
ये हर चीज़ तो मेरे कोर्स में हुई थी मुश्किल। बहुत बहुत स्टार्टिंग में तो सर, बहुत क्या लग रहा था? फर्स्ट टाइम बना रहे थे ना सर हमारा बेस नहीं था ना, challenges तो आपने थे। हमारा काइंड ऑफ बेस बनाया है उस हिसाब से। तो वो जो आपका सबसे पहला मेड का था रिक्रिएशन वाला, हाँ। उसी में हमें ना लोकेशन मिलती ना है, location मिले। एक्टर्स भी Location बीमार हो मिली रहे थी हैं, एंड टाइम ऐसा हुआ कि यार सर ने कहाँ फंसा दिया, ये क्या काम है? exactly, रोना आ गया था। एक दफा हमें लोकेशन मिली तो एक्टर्स हाँ, नहीं मिलते actors नहीं मिले। एक्टर्स का सेट होता तो लोकेशन में मसले होने लग गए थे हमारी। लाइक आपकी सबमिशन से 1-2 दिन पहले हमारी शूट हुई है, उसके एक दिन पहले हमारी एडिटिंग कंप्लीट हुई। ठीक और हमारा ऑडियो में भी कितना मसला हुआ था। ऑडियो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, हम 3 हम थे। ना एक जगह शूट करनी थी, कैफे ब्लू है यहाँ पे फेस पे, एंड में सिर्फ मैंने वहाँ पे करी, उसमें इतनी लंबी बाकी करी, इन हमने लोगों अब ने हमने क्रिक में की थी। ठीक है, क्रिक कैफे में तो करी। क्या सीखा उससे? मतलब वो ये हुआ कि जो मैं पढ़ा रहा था उसमें लगे ये मसले आएंगे, ये हाँ, चीज़ है, हाँ। और वो दिख रहे थे आते वो हुए, देख यार रहे ये हो थे रहा हमने, है। वो ये सब चीजें। मेरे साथ तो सीखने को बहुत बहुत कुछ स्पेसिफिक मसला हुआ था ना, वो वेदर वाला। हाँ, बारिश हो गई आई थी। गेस बारिश हुई थी या नहीं मुझे ये बारिश नहीं हुई मौसम थी। ऐसा हो रहा था, हल्की सी पता। हाँ, drizzling। मतलब डे लाइट की सब लग गए थे ठीक है, बेसिकली। सही है। सो आप जो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो और यहाँ पे आते हो, यू फील यार अब मैं आई एम ऑन माई ओन नाउ, अब जो भी करना है ठीक है, ग्रुप है, सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ अपनी जगह है, बट एक इंडिविजुअल चीज़ भी है। अगर मैं तुमसे एक एक करके पूछूं, जैसे मैं तुम बताओ कि तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें यहाँ से जब निकलना है तो तुमने क्या सीख के निकलना है? व्हाट इज़ वन थिंग यू रियली लाइक एज ऑफ राइट नाउ? यू आर इन 5th सेमेस्टर, नहीं फोर्थ में, तो फोर्थ में तुम, तो फोर्थ में अभी तक तुमने जो सीखा है, तुम्हें क्या लग रहा है यार ये चीज़ मैं शायद परसू कर लूँ, या ये चीज़ मैं शायद कर लूँ अपनी ज़िंदगी में? सर प्रॉबेबली एक तो डिज़ाइन, क्योंकि ठीक है। सर हुसैन का एक कोर्स था डिज़ाइन टूल्स, क्योंकि मेरा पहले से ही थोड़ा सा बैकग्राउंड था डिज़ाइन में, तो ठीक है। डिज़ाइन वाज माय फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और फिर बाद में देयर इज़ आर्ट डायरेक्शन आल्सो, जो कि ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है। रिता? मेरा पहले इनिशियली जो था ना वो प्रोडक्शन की तरफ था, लेकिन फिर हमारा कोर्स था एडिटिंग एंड पोस्ट ठीक है। प्रोडक्शन सर जुनेद का। उसमें हमने जब फिल्मिंग वगैरह किया सब किया ना, तो डायरेक्शन भी काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है। एंड उन्होंने सर ने ही बोला था कि एक्टिंग की भी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में ही बीच कुछ में है, करेंगे। ठीक है। बासिल? मेरा स्किल्स वाइज तो आई विल सी एंड तक क्या होता है, मतलब जो मिल गया आई बी वेरी अप्रिशिएटिव। मेरा मेन ये था कि आई एम वेरी, मेरी सोच ये है कि मैं इंडिपेंडेंट बस अकेले काम होना नहीं है। ठीक सो है। मुझे मेनली वर्किंग विद द क्रू को आपने क्या काम दिया, उनकी मैक्स आप यूज़ करो, वो जिस चीज़ में अच्छे हैं ना, तो आई फील लाइक वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मतलब काम उससे ही होता है, लाइक ठीक है। आप ऑन योर ओन यू कांट डू मच। यासीन? सर स्टार्टिंग में जब मैंने लाइक आया था तब तो मैं थोड़ा जर्नलिज्म के टाइप जाने का सोच रहा था कि जर्नलिज्म वगैरह परस्यू वगैरह कर लेना है, लेकिन वही बात है जैसे जैसे कोर्सेज पढ़े, फोटोग्राफी का आया, वीडियो प्रोडक्शन आया, और फिर ये भी लास्ट सेमेस्टर जैसे रिदा बोली थी एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन आया, तो मेरा अब तो माइंड ये है कि लाइक डायरेक्शन की तरफ ही ज़्यादातर माइंड मेरा ये बना हुआ है। लेकिन है। हाँ, और जैसे मेरे सर ने मुझे ये भी एक्टिंग पे भी मुझे बोला था, लाइक मैं दूसरों की फिल्म वगैरह में एक्ट करता हूँ, तो बोलते तो मैं एक्टिंग किया करो, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है। ठीक है, तभी फिर मैंने अभी मुश्क की थी इसमें भी एक्ट करी, ओके, नाइस। तो ये ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम इस बारे में बात करते हैं कि हाउ यू गाइस एज अ किड, तो मैं कैसे मैं डिफाइन करूं? बहुत वो थी, चुपचाप बोलने में कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो मेरा इन्वायरमेंट था स्कूल का वो बहुत रिस्ट्रिक्टिंग था। तो फिर हबीब में थोड़ा आउट गोइंग हुई, यहाँ पे भी फिर बहुत ही आउट गोइंग हो गई मैं, तो वो एक रैम्प हो गया मेरा। ठीक है। रिदा? मैं बहुत जिद्दी थी। ठीक है, मुझे जो चाहिए होता था मैं रोने लग गई थी सब कुछ करके, मुझे वो चीज़ चाहिए होती थी। एंड मैं थी भी लाइक छोटी थी, तो अम्मा पापा जो है वो मेरी चीज़ें पूरी करते भी थे, तो काइंड ऑफ वो जिद्दीपन अभी भी थोड़ा थोड़ा है मेरे। ठीक है। सर मेरे साथ वही सीन है जो अभी भी है कि वैसे तो बहुत चुप चुप, लेकिन जैसे किसी को जानते थे कंफर्टेबल हो गए तो बस फिर तो शरारतें खेलना ठीक है। वगैरह, और अब तो ये बस कि मतलब खुल के बातें वगैरह, और बस यही। ठीक है, मैं भी मतलब इंट्रोवर्ट ही था शुरू से, एंड मुझे अपनी कंपनी अब तक बहुत पसंद है, बचपन में भी बहुत पसंद थी, तो मैं आई डिडंट इवन ट्राई मेकिंग इतने दोस्त, लाइक शुरू में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, ये नहीं कि मैं सोशल हूँ, आई मीन मैं अकेले ही खुश था, बट हाँ आगे जाके ऑब्वियसली लाइक यू नीड टू मेक फ्रेंड्स ऑब्वियसली। अब यहाँ जाके वैसे IBM वैसे ही मेंशन कर रहा हूँ जनरली, यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा लाइक हुआ है, मैं खुला हूँ यहाँ पे बहुत ठीक ज़्यादा है। खुला हूँ, एक्सपोजर हुआ है,
तो ये चारों का ग्रुप कैसे बना, ये ग्रुपिंग का क्या सीन है? सर हमारा 4 का नहीं ज़्यादा का group हाँ ज़्यादा का और ग्रुप ये है। और ये कब टूट रहा है? ये नहीं नहीं टूट रहा है इंशाल्लाह ये इनके वर्ड, ये ना इतना सा क्लिप निकाले रिदा ने खास तौर पे कहा कि ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटेगा। लास्ट सेमेस्टर में ये क्लिप जो है मेरे को सर, first व्हाट्सएप semester करूंगा में सबको। सर आप कर सर, आप कर हमारी ले। ना ये दोस्ती के पीछे फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़े First हैं कि semester इनका से हम- टूटेगा हाँ। कौन बोल रहा है ये? सर सर, उसने सबसे पहले हमें बोला था हाँ, ठीक है। कि इनकी तो जो भी 2 ही दोस्ती साल है हुए ना, ना, अभी देखते हैं अगले साल देखेंगे। इनकी जो दोस्ती है ना लास्ट सेमेस्टर तक नहीं टिकने वाली सब नजर लेकिन हाँ, सही हाँ, अभी तक सर आप नजर ठीक है, लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम नजर नहीं लगा रहे, हम तो रियलिटी बता रहे हैं, आप मान नहीं रहे। That नहीं is all. नहीं नहीं तो हम भी तो रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हैं क्लास में कुछ ऐसे जो तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं तोड़ने की नहीं कोशिश कोई तोड़ने नहीं को मतलब यार ये नहीं क्या है, ये का परिवार बन के घूमते रहते हैं। नहीं नहीं सोचते पीठ होंगे पीछे सोचते पीछे हाँ, बोलते सोचते हो होंगे। ये तो मैं ठीक बता है। क्योंकि पूरा काफिला चलता है हम थोड़ा ना annoying हाँ तुम लोग हो भी तो उतने बहुत ज्यादा, सारे हैं हाँ हाँ क्यों होते ज्यादा तुम लोग? वो है बस जो वो स्टार्टिंग से वही है। अच्छा, कोई ऐसा है एनोइंग लगता हो बहुत ज्यादा आपस में? आपस में आपस में हाँ, क्लास में थोड़ी बोलूंगा, दूसरों की आपस में बोलो, नहीं, तब नहीं। मुंह के सामने बोलो ना जो भी बात है। नहीं यार, नहीं सच बताया ना, देखिए दिस इज योर टाइम टू, सच तो बता, सच तो बता। मैं सच अनोइंग कोई कोई तो होगा। यासीन लगता है बासिल कभी बार यार नहीं, इसको ये नहीं, काम बोल सर, दिया, ये अभी तो काम इतना कर अच्छा नहीं बच्चा रहा। है, तो हर चीज़ पे एग्री कर लेता है। ठीक है हाँ, दिस इज द स्टार्टिंग, देख लो बात बुरी है। बात है तो बुरी बात है। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूं, मतलब मान लेता है, ये नहीं है। ठीक है रिदा, इनमें से कौन है एनोइंग ज्यादा? अच्छा दोनों में से ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? सच बता दो। सच बता दो। यासीन? हाँ मेरी उससे ज्यादा बातचीत होती है, अनोइंग नहीं कहेंगे लेकिन हाँ नहीं, मेरी कहेंगे, बातचीत ज्यादा कहेंगे। उससे। ठीक है, तो क्या बासिल से क्या थोड़ी कम। क्यों है वो एनोइंग? व्हाई यू थिंक दैट? व्हाट्स द मतलब आज सच मैं देखो, मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अब तुम 4 एक साथ काम करते हो, हाँ। तो देयर इज 4 इंडिविजुअल क्रिएटिव माइंड, तो वो क्लैश तो आता होगा, जी, नहीं वो क्लैश ना है। अगर वो क्लैश नहीं आ रहा है तो उसका मतलब कोई मसला है कहीं ना कोई कहीं, कुछ आना बोल नहीं चाहिए, रहा। आना हाँ चाहिए हाँ बिल्कुल। कि यार फॉर एग्जांपल वो क्या वो कह रही नहीं ये शॉट ऐसे लेते हैं, मैं तो कह रही नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ अभी जिसने जिसको कन्विंस कर लिया तो दैट इज अ थिंग, क्या ठीक है तो ये बात है। तो ऐसा कभी होता है कभी काम करते हुए ग्रुप के अंदर सर जी? ग्रुप में इतने बड़े ग्रुप में काम नहीं कहना, ज्यादातर किया ही हम 2 ज्यादा- लोगों ने दो- काम दो किया। तीन तो लोगों में पता किया। होता है कि ओके हाँ। ये बंदे ने ये काम करना है, ये बंदे ने ये काम ठीक करना है, है। तो डिवाइड होता है काम। तो ऐसे कुछ कर रहे हो कि जो फॉर एग्जांपल जैसे उमैमा और यासीन अगर काम कर रहे हैं और वो यासीन कह रहा है उमैमा की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन है, और यासीन कह रहे हैं कि उमैमा इज गुड विद प्रोडक्शन, तो कभी ऐसा नहीं यार इस बार मैं डायरेक्शन करूंगी तुम प्रोडक्शन करो, या इधर या ऐसा कुछ कभी आया है कुछ? नहीं नहीं हमारा Difference ये मतलब वो। जितना पेयर या ग्रुप बना उसमें तो नहीं हाँ। आया, सच ठीक है। एग्री कर लेते हैं। क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उस उसके हिसाब से according काम लाइक करना रिदा है। सब मतलब मेरा पेयर जो एडिटिंग पोस्ट में था इसके साथ था ना, ठीक है। तो ये सब मैनेज कर देती, लाइक एडी का जो काम होता था और मैं डायरेक्शन पे फोकस कर रहा, इस तरह हमने काम डिवाइड कर लिया था। Okay. लड़ाई होती थी और सब लड़ाई हाँ, वो ये मुझे लड़ाई किस बात पर होती ना लड़ाई लड़ाई होती, नहीं ना होती। लड़ाई यार ये क्या बात हुई? मैंने नहीं, सुना लड़ाई होती है। मैं यही तो बोला, ये तो शरीफ बच्चे, मैं गलत बच्चों का पॉडकास्ट, आई वांट समबडी कुछ। अब मुझे ना इस पॉडकास्ट का नाम बताना जो 4 जो लोग हों जो आपस में नफरत करते हैं एक दूसरे से, मैं उनका पॉडकास्ट बोलता हूँ, मजा भी तो आया थोड़ा बहुत। आपस में नफरत नहीं पता। देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी को लेके ढीठ और जिद्दी नहीं हो ना तो फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो यूं करते नहीं था कि नहीं यही कैसे ही करना है और लड़ाई तक हो जाएगी, नहीं ऐसे ही करना है, लड़ाई दैट नहीं होती, मींस हम कि उसके sort out दिमाग कर में लेते वो शॉट बना हुआ है, उसको पता है कि वो फ्लो कैसे जाएगा स्टोरी का, तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। बट वो हम लोग ये करते हैं ना कि दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं, देन जो सही लगता है ना, कज कभी कभी होता है कि चले मैंने जो बताया वो सही नहीं लगा, इसने किया वो सही लग रहा ठीक था, है। तो हम उसके साथ जाने देते हैं। वी शूट लाइक दोनों के पर्सपेक्टिव से जी। थोड़ा थोड़ा कि ओके ये कह रहे हैं तो ये भी ऐड कर लेते हैं, इसमें क्या पता सही हो जाए। एडिटिंग करते वक्त तब अंदाजा हो जाता है ना कि ओके ये ठीक सही है। लग रहा है। अच्छा ये यही बताओ, होता है। ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि नीचे जा रहे हो दूसरे जो डिसिप्लिन के बच्चे हैं वो बड़ा फैसिनेट होते हैं, यार आप मीडिया के हैं, आप क्या करते हैं, ये ऐसा कुछ हुआ है कभी अभी तक? उल्टा होता है सर। उल्टा होता है। वो तो वो भाई तो आप पूछ रहे हो तो उनसे कि डीबीए कैसा पढ़ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, मतलब वो तो ये समझते हैं कि तो बहुत आसान है। हाँ तो तो उनको तुम लोग क्या बोलते हो उनको? हम बोलते हैं आसान नहीं है। हमें भी लगता था कि बहुत आसान होगा मीडिया, लेकिन जब तो तुम लोग ये बोलते हो कि हमें भी लगता था बहुत आसान है, हमारा लेकिन जो कोर्स था ना उसमें मैं टैबलेट लेकर आता था, तो उसने ड्राइंग की और आपकी यासीन भाई आपकी ड्राइंग हो गई, ये तो मेरे साथ बहुत- ये कौन है? यासीन भाई कौन बोल रहे हैं? मेरे तो दोस्त जूनियर होगा बैच कोई? में ना। नहीं बैच में ये मैं खेलने का, क्योंकि वो मैमा मेरी पॉइंट में आती है तो ये सुनती है, इससे पूछती ठीक है। वो बहुत उससे तो मुझे बहुत अच्छा कोई इंटरेस्टिंग 2 साल के अंदर कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो या समथिंग मेरे कुछ साथ ऐसा? हाँ हुआ। बताएं। सर हुसैन थे हाँ ये ना, ठीक है।
तो उन्होंने क्लास में लाइक अपना इंट्रो दिया था, उन्होंने कहा था मुझे सर नहीं बोला करो, हुसैन ही बोला करो, इस तरह करके ना, क्योंकि मैंने कोई PhD नहीं किया हुआ। तो अब मेरे मोबाइल में सर हुसैन का नंबर हुसैन के नाम से सेव था। सही है, ठीक है। अब ठीक है, अब एक दिन हुआ मैं फुटबॉल खेलता हूँ ना, तो मैंने कोड बुक कराया था और मेरा एक दोस्त था हुसैन जो फुटबॉल खेलता है। ठीक है। अब मैंने कोड बुक कराया, मैंने कहा मैं उसको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, मैंने जल्दी में कॉल मिलाई, मैंने कहा हेलो हुसैन, इतने दिन से बजे थे ना, मैंने बुकिंग करा दी, आ जाना। सामने से जवाब आता है क्या मतलब? अरे यार यासीन बात करो, बताया तो था मैच खेलेंगे। बोले क्या हो गया? मैंने यूँ देखा, मैंने कहा उस हुसैन के आगे फुटबॉल नहीं लिखा हुआ हुसैन लिखा हुआ है। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने कहा सर ने कॉल काट दी। सर को मैसेज किया, मैंने कहा सर सॉरी रियली सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सो सर ने भी मतलब हाथ से और सर ने कोई मसला नहीं। तो सर ने मुझे क्लास में यही बोला, भाई देख के कॉल किया करो, वो तो मैं तुम्हारी आवाज़ पहचान गया। इसलिए मेरे साथ बहुत फनी इंसिडेंट हुआ फर्स्ट सेमेस्टर में, लाइक मैंने कॉल कर दी थी फुटबॉल खेलने। सही। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में बंदा डरा भी होता है ना यार, क्लास में आना है, अब वो टीचर क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये वो क्लास के सामने बोल दे तो और बेइज्जती होती है। तुम्हारे बारे में तो मतलब तुम्हारे साथ कोई हाँ सर, मैं ऑल्दो करीब रहता हूँ सर, मैं पॉइंट यूज़ करता हूँ, बहुत काम आता है। ठीक है। ठीक है, तो शुरू में बड़ा मसला आता था कि ड्राइवर्स जो हैं मिलते नहीं थे, या तो चेंज होते रहते थे या दूसरी बस में, अभी भी आते हैं, अभी भी आता है। खैर तब तो मैं बहुत ही चुप था, मतलब कुछ ज़्यादा चुप था सही है। तो मैं बैठता भी था पीछे था, अब मैं ड्राइवर के साथ बैठता हूँ, मैं वजह बताता हूँ। ठीक है। सही है, तो कभी ये तो नहीं बोला तुम ऑटो में चलाता इसने चलाई थी निविदा की गाड़ी। बस हाँ है, तो उसकी बात नहीं नहीं, आई वांट टू नो दिस। और बता दें तो बेसिकली मेरे स्टॉप से पहले एक लड़की लिटरली सेम स्ट्रीट में उतरती है, सेम मेन रोड कहते हैं। ठीक है। उतरती थी, तो वो मेरी बैडली उससे थोड़ी सी बात थी, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, सेकंड सेमेस्टर में हुआ मेरा इंसिडेंट। फर्स्ट आई सेमेस्टर गेस फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में, क्योंकि बैडमिंटन खेलते ना, मेरे पास बैडमिंटन। ठीक है, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ कि वो उतरी स्टॉप से, सही है। एंड एक दिन ये था कि ड्राइवर ने बोला तुम भी इसके साथ उतर जाओ, इवन दो वॉक ज़्यादा थी यार। तो मैंने बोला अच्छा सही है, मैं उतरा, वॉक करा। अगले दिन सेम लड़की उतरी स्टॉप पे, अब भाई एक बंदा बस में चल के आ रहा है, दरवाजे पे खड़ा है, और मैंने ड्राइवर को, वो जो मिरर है ना ड्राइवर का, उसने आंखें दिखाई, उसने ये भी कहा कि हाँ जी, जो सीन कल था वो आज भी है। मैंने बोला ओके, मैं नीचे गया, बस चला दी, मैं गिरा मज़ेदार। मेरा आई थिंक लैपटॉप था मेरा, या मेरा कैमरा था मेरे बैग में। अब मैं उठा हूँ फुल भरम में कि कुछ नहीं हुआ, सब सही है, और मुझे सबके सामने डांट रहा था ये। तो उसने मुझे घर ड्रॉप किया कि अंदर नहीं करना, सर फट जाता तुम्हारा। तो मैं बोला हाँ सही है। या उसने घर ड्रॉप नहीं किया, नहीं उसने फिर भी मुझे चलने का बोला। सही है, मैं ऐसे गया हूँ, मैं रोया नहीं, होने वाला था नहीं, रोने वाला था। तो यार मैं बस से गिरा हूँ, मतलब क्या हो जाता है, डांट भी रहा है बच्चे को। बस। सर अभी रिसेंटली इन लोग का ना एक डिज़ाइन थिंकिंग की प्रेजेंटेशन थी, ये लोग बना रहे थे लैब में। तो ये लोग, फिर मेरी हो गई तो मैं गई, मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्लास है 3D की। मैं दरवाज़ा खोला, मैं फुल सजनी गा रही हूँ और पीछे से और भी लोग गा रहे हैं, और मैं इतनी एम्बेरस हो गई। ये मैंने यूनिवर्सिटी को मैं अपना घर समझ लिया एट दिस पॉइंट। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? आप बता दो। आप बता दो। नहीं, उसकी गलती थोड़ी है। नहीं, मैं तो ऐसी फनी बात बता रहा हूँ। ईद गुजर गई सर, ईद को गुजरे हुए कितने दिन हो गए सर? इसकी माशाल्लाह से मुझसे ×3 करें, ×3 ईदी मिली है, क्योंकि पास में मेरी ईदी से सही है। और ये मुझसे 400 की भीख मांग रही, ईदी मांग रही, और कह रही है ईद उल अज़हा पे दो मुझे 400। मैं बोला यानी आप तो दो, आप तो मेरे भले भाई हो यार। एग्जैक्टली 200 ना, मैंने भी आपको 210 हाँ 210 दिया, 210 की मिली। 210 अलग फिगर है। अच्छा ये बताओ क्या नाम है, क्या सवाल था? हाँ, वो गाड़ी वाले जो इंसिडेंट था, क्या था? बासिल ने क्या किया बासिल ने? ये पॉडकास्ट का बहुत एक डार्क थीसिस का बता, हम गए क्यों थे? वेलकम टू डार्क सेगमेंट ऑफ पॉडकास्ट। बताएं। एक तो सर रावत से बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, हाँ बहुत अच्छे पढ़ाते बहुत तो- अच्छे। अच्छा, मैं कंट्रोवर्सी बताता हूँ पहले, ये शुरू क्यों हुआ? एक मिड टर्म था सही है, ओ हाँ स्टार्ट, जहाँ पे उन्होंने असाइन किया था, सबको सेम काम असाइन किया था, ठीक है। बट एवरीवन हैड द क्रिएटिव फ्रीडम कि वो डिफरेंट तरीके से सही बनाए। है। हमें एक ब्रिक बनानी थी, सही है, एक ब्रिक। तो इट एंडेड अप कि बहुत लोगों की ब्रिक्स जो हैं वो बहुत सिमिलर लग रही थी। रीजन भी बता।
सर ने वीडियो वीडियो follow करी थी ना? follow की थी हमने हाँ spread की। बिल्कुल बिल्कुल, एक वीडियो शेयर थी ग्रुप पे, फॉलो करी थी हमने तो इसलिए सबको ऑलमोस्ट सिमिलर था। सबका, एज इन मेनली हमारा फॉर सम रीजन सही है। तो सर ने बोला बेसिकली है कि आई गेस थीसिस शोकेसेस हो रहे थे ना के यू हबीब वगैरह IVS आईवीएस वगैरह। IVS ही सेड मैं 1 मार्क दूंगा या 0.5? 5 मार्क्स 5 marks per हम जगह। सबके per हाफ ऑफ जगह। कट कर दिए थे सर ने, सेम ही होने सेड मैं 5 मार्क्स दूंगा फॉर एवरी प्लेस यू गो टू, उसकी बस एविडेंस देख लो, रिकॉर्ड करो। ठीक है। तो हम गए वगैरह। अब मैं बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चलाई सही है, एंड मुझे फोर्स किया गया था। सर मैं चलाता हूँ ज़्यादातर, तो मैंने बोला भाई इस बार तुम चलाओगे, मैं बैठूंगा पीछे गाने लगाऊंगा। ठीक है, मैं चलाई, तुम्हें दे दी गाड़ी। सही चला रहा था सर, मैं बिल्कुल सही चला ओ रहा था। गाड़ी थी इधर, जो नहीं पूछा मीरा। मैं चलाता तेज चला रही ये भी चलाने दे रही थी। आगे तुम बैठी थी या हाँ ये? मैं बैठी थी। ये बैठी थी मैं। फिर हुआ क्या? बताए ना आगे। यार अब जो होना था हो गया। अब से नहीं, आई वांट नो नहीं, क्या मैं हुआ? बता अरे रहा हूँ तुम बताओ, तुम्हारी गाड़ी हाँ, में बताओ। क्या हुआ? सर हम लोग केयू से निकले, हम लोग रोड पे यूनिवर्सिटी रोड पे थे। तो बाहर से बेसिकली स्पीड लाइन जो फास्ट लाइन होती है ना उसमें शिफ्ट करा था। हमारे आगे बाइक वाले थे, अब उनका पता नहीं हमारे वो ना वो भी फास्ट लेन में बाइक स्लो करके चला रहे थे। अभी हमें इतना अंदाजा नहीं हुआ, तो ये स्पीड में गया और उनके साथ हमारी मतलब स्पीड में नहीं, मतलब नॉर्मल स्पीड में डिफाइन नॉर्मल स्पीड 40 पे होगा, 60 पे होगा, किस ये- पता? हाँ, 40 40 ठीक तक है। होगा। तो वो गए और वो हमारे आगे थे और उनको लग गई हमारी पता भी नहीं चला, हमें और पता वो भी नहीं चला था नीचे भाई, गिर इतना- गए अरे प्रॉपर। है, ये तुम तो चला बता तो नहीं थी सर, गाड़ी? इतना हल्का सा लगा कि वो हमें गिर पता गए। भी नहीं चला। हमने हाँ। देखा उनके एकदम से कंट्रोल लूज हो गया उन लोगों का। मैं वो तो मोबाइल तीन यूज बाइक कर रहा था, वो मैंने तीन देखा। बाइक पे बैठे हुए थे लोग, 3 लोग एक ही बाइक पे बैठे हुए थे। तो हल्की सी हमारी गाड़ी टच हुई और वो गिर गए और वो काफी टाइम तक उनकी हाँ, बाइक रोल जो है वो होता रहा। रोल होके गिरती रही है, बेचारे। बुरा सुन लगा, बैठे सब हुए कि बहुत ओके हम करें तो करें क्या। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हम वो लोग उतरे। उठ कर निकले, उसने आए हमारे नेगोशिएट पास, किया यार, यासीन ने नेगोशिएट किया। फिर मैंने तो उनका बोला- नंबर लिया उनका, मैंने बोला पैसे वैसे मांगे थे उन्होंने हमसे। क्यों पैसे क्यों मांग नहीं रहे? सही बात है सर, उनकी सर, वो इंजरी बेचारे उनकी इंजरी भी हुई थी और हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, पट्टी नहीं, वट्टी नहीं, कराते वो हैं। कहते हम खुद मैंने करवाए। बोला हम खुद और करें। तो उनकी कुछ नहीं, फिर बाइक तो को वो भी- कुछ नहीं कराते हैं, फिर तो वैसे और अपनी जेब उनकी में रख बाइक देते को भी हैं। कुछ हुआ था मसला वगैरह, हाँ, हाँ। तो उन्होंने हमसे बाइक पैसे का मांगे थे। मीटर कितने दिए I guess पैसे? चला गया था। हाँ? पैसे कितने दिए? मेरे पास इसने चैट ट्रांसफर किया था, मैं I भूल गया। guess आई 2 करे थे थिंक ना? 2-3 दो तीन किए थे, 2-3 जो कि हजार। बहुत- हाँ, वही ना, सच वही है। ना। तो सही है, हाँ, सच सही है। लगा ज्यादा हमारे 5-6 हजार नहीं नहीं इतने नहीं मांगे यार, थे। अच्छा। ज़्यादा मैं मान तो हमें लेता बोला नहीं यार, हम स्टूडेंट हैं, हम क्या करें? हाँ, नहीं बिल्कुल। कैसे हमें हमारी गलती थी, हमने बोला नहीं था ये क्या बात है यार, अपनी गलती मान भी ली थी जल्दी। मैंने हम तो नहीं मानी। हमने क्या मानी? कौन से बच्चे हो तुम तो लोग? पैसे क्यों दिए फिर उनको? वो मतलब नहीं बेचारे मानी थी इंजरी- गलती को। इंजरी यार, इंजरी तो अलग ही बात हो गई। मैं ये बुरा लगा। सही है। अच्छा ये बताओ कि 2 साल हो गए हैं यहाँ पे, जी जी सर। तो 2 साल और रहते हैं, जी कैसे गुजारना है? नहीं सोचा अभी। कैसे गुजारना है? साथ मरेंगे साथ जिएंगे। नहीं, इसके अलावा मतलब एज एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखना पहले है, जैसे summers ये में क्या हमने- करना है ज़्यादा, मतलब प्लान किया कि ज़्यादा ये भी करना है ताकि डायरेक्शन 4 के कोर्सेज जो है ना थोड़े बहुत, लाइक कैमरा के Lighting, लाइटिंग equipment। और वगैरह। इन सर इंडस्ट्री वगैरह में भी लाइक इंटर्नशिप हाँ, वगैरह करनी, क्योंकि internship हमने लास्ट वगैरह समर ना मुझे- बिल्कुल मजे में गुजारी। हाँ, अब सही अब बात, थोड़ा सही अब बात। हमें serious काम होने पर वाला हमने टाइम सोचा आ कि गया हम है। थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन करें, क्योंकि एक्सपीरियंस हाँ लाइक जैसे कुछ थोड़ा important। काम वगैरह करे फील्ड में आके। और सर अगर सब इंडिपेंडेंस के साथ निकले ना, सबका अपना एक हो, जी। उनको पता हो बाय द एंड ऑफ दीज 8 सेमेस्टर्स, ठीक उनको है। पता हो कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं तो सबका ये I'm फील good आ at जाए। this. फ्रीलांसिंग करनी है, क्या करना है? नहीं नॉट फ्रीलांसिंग। थिंक सो। जैसे आई नो जैसे फ्रीलांस प्रॉपर लोग होते हैं जो रहते हैं फ्रीलांस, तो नहीं नहीं, फ्रीलांस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट्स करने हैं, चीज़ें करनी है, जी, ताकि बिल्कुल। जब बाहर निकलें 4 साल बाद तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल जब जाके पता चला अच्छा ये क्या हो ये रहा क्या है। हो रहा हाँ, है, ऐसा थोड़ा हाँ। पता चल जाए कि ओके ये चीजें होती हैं इंडस्ट्री ठीक में। है। कौन सा ऐसा कोर्स है जो सबसे मुश्किल लगा है अभी तक? सर एट वन पॉइंट सर, हम top 3 पूछने कर के बता लेते देना। हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसा लगा हो। डिजाइन थिंकिंग है, नहीं, डिजाइन थिंकिंग कह रही क्या सॉरी, Design कॉन्सेप्ट आर्ट। कॉन्सेप्ट Concept आर्ट। arts Concept and, art। सर मुझे आपके कोर्स में वीडियो Video production, video क्या production। क्या मुश्किल आई? सर सर भाई तो सर कुछ हमारा हुआ, बेस कुछ नहीं हुआ। बना हुआ था ना, ठीक है। हमें जीरो आइडिया था और कैमरा हम पहली दफा पकड़ी थी मैं तो। और हाँ, सर, हम मैंने भी पूरा प्रॉपर शूट कर रहे थे, ठीक है। तो वो इंसेन था, वो तो इंसेन था। व्हाट डू, मतलब आपकी कोई सजेशन है कि फॉर एग्जांपल शुड आई जो आपकी बेस है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं, करूं, नहीं, 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 या आप सही- आई पुट माय आइडिया इन योर हेड? नहीं, व्हाट डू यू नहीं। वांट? आपने सही किया, सही किया। लेकिन सही आपने किया, गलत सही भी किया था। मैंने गलत क्या किया? सर आपने हमें जैसे वो कहते हैं ना, ऐसे स्विमिंग सिखाते हैं बच्चों को, उनको हाँ। डाल देते हैं। ऐसे तो होता है, देखा नहीं तुम्हें वीडियोस क्या? बच्चों को डाल देते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि बच्चा तो वही कितना हुआ हुआ है, है। वही हुआ है। बच्चा मर बस गया। फिर हम कर ही लेते नहीं, हैं कुछ। होता नहीं है ऐसा। होता बच्चा सर्वाइव करने के लिए नेचुरली वो खुद करता है, जी। सीख मुझे जाता इंसिडेंट है। याद है। हाँ, तो बस मेरे साथ हुआ ये सही है, ठीक और है। मैं जो स्विमिंग नहीं आती है, इस इंसिडेंट की वजह से मुझे डाला।
किस बचपन में हाँ, और मैं फ्लोट कर रहे थे ना या पानी में चले गए थे? मैं ऊपर देख रहा था और फिर मुझे निकाला कि क्या कर रहे हो भाई, आती ही नहीं है। मैं बोला नहीं आता। तो कितने छोटे थे? आई थिंक 10 साल का था। वो देखो वो बेसिक अलग उस टाइम पे करना ही नहीं चाहिए था ये काम। जब उस time छोटे पे तो छोटे होता होते वो हैं, बिल्कुल जो 1-2 छोटे बने years। हाँ, उसमें करते हैं, इसमें नहीं करते। नहीं, सही बात है, बात सही है। उसमें बच्चा सीख जाता है कि देखो उसको पता, उसको डर का पता नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता कि मैं 10 डूब साल के अंदर जाऊंगा। आपके पास नॉलेज वो होती तो है, पता है ना, काम ही नहीं आता। तुमने जब जंप लगाई पानी में तो यू नो कि तुम डूब जाओगे। तो मैंने कोशिश क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता। नहीं होगी ना वो, यू हैव टू लर्न। माइंड में यही होगा कि कुछ आता ही नहीं है, क्या था आपके कि दिमाग मेरे- में पहले से ही था मुझे कि एक आपको बात नहीं बताओ, आता। मुझे एक बात बताओ, अब कोई किसी का मर्डर करता है उसको पानी में डाल देता है तो वाई बॉडी ऊपर क्यों आ जाती है? कि देयर इज नो फीलिंग्स लेफ्ट, उसको फ्लोट क्यों करती है? दैट इज द रीजन ना। स्विमिंग डार्क प्रोडक्शन। पॉडकास्ट। That is the- मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, मेरा जो नो प्लान हमेशा से ये होता है कि जो भी बेस है तुम लोग नहीं भी है, थोड़ी बहुत जो भी है उसी को बेहतर करो। जी जी इफ आई पुट माई आइडिया इन योर हेड कि नहीं यार ऐसे नहीं है, उसको हटा दो, ये करो, जी तो क्या होगा? जो तुम्हारी जो बनी हुई होगी वो भी खराब हो जाएगी, और जो तुम बनाने की कोशिश करोगे और जो अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो वो प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगी। यार कि अच्छा ये सर ने जो कह दिया ना अब यही करना है, लेकिन ये हो नहीं रहा मुझसे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस है ही नहीं ऐसा। जी जो मेरे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि हमें यह था कि यार ये रूल्स हैं, इसको फॉलो कर लो, ठीक हो जाएगा। हम उसको लग गए उसके पीछे करना। जब हम इंडस्ट्री में आए तो हमें रियलाइज हुआ कि यार ये हम गलत कर रहे हैं अपने साथ। आपको एंड रिजल्ट स्क्रीन पे निकालना है ना, अपनी लाइफ में थोड़ी निकालना है। जी ऐसा ही है, अब स्क्रीन पे जिस तरीके से भी वो रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या वो आ रहा है जो आपने कमिट किया था, जो करना चाह रहे हो, आ रहा है तो दैट इज फाइन देन, कोई भी तरीके से कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किसी ने पीछे जाके नहीं देखना कि यार ये सीन आपने कैसे निकाला। हाँ, कोई पॉडकास्ट पे इस तरह पूछ ले तो वो बात अलग है, लेकिन किसी ने वैसे तो नहीं पूछना ना यार आपने ये कैसे किया, तो आप बहुत मुश्किल है कोई सवाल। हाँ, कोई मीडिया का बच्चा पूछ लेगा, जो इंडस्ट्री का वो पूछ लेगा, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा, तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताओ कि सो फार 2 साल हो गए, अगर ये सवाल वैसे अभी बनता नहीं लेकिन आई स्टिल गोना आस्क यू कि अगर रिदा तुम्हारी लाइफ से मैं IUBM निकाल देता हूँ तो क्या मिस आउट कर रही हो? क्या मिस आउट करें? ये लोग नहीं होते ठीक है, और एंड मे बी मेरे पास ये फील्ड भी नहीं होती है। ऑनेस्टली। शायद मैं कुछ और ही कर रही होती, लाइक मे बी इन साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने अब ह्यूमैनिटीज़ किया हुआ है, तो मैंने साइकोलॉजी या एजुकेशन के अंदर ही कुछ कर रही होती। तो ठीक है। मेरे पास ये मेरा मीडिया का जो ड्रीम था, आई गेस वो ही नहीं होता। तो खुश होती है उसमें? कभी ऐसा काम करने में नहीं, काम नहीं, वो जो साइकोलॉजी पढ़ने में ये फील होता है कि मैं गलत जगह बैठी हुई हूँ? साइकोलॉजी जब पढ़ी वो था, ये था कि मैथ्स मुझे आता नहीं था, ठीक है, तो कॉमर्स में कर नहीं ये अब सब सकती थी। मीडिया का इशू है, हाँ। सबका इशू, मेरा भी है। तो मुझे फिर जब मुझे परस्यू करना था सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ ही मेरे पास ऑप्शन पे था। तो ऐसा जितना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो बहुत इनिशियल स्टेज पे साइकोलॉजी वगैरह पढ़ा रहे थे, तो वो निकल गया। उसके बाद मेरा था कि मुझे कुछ ना कुछ करके इस मीडिया की तरफ जाना है। तो फिर वो जब बातचीत की हुआ तो शुक्र किया था कि ओके शुक्र मीडिया में हो गया। उमैमा? मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता, ये जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, या आई डोंट थिंक कहीं और मैं कर पाती इतनी सही तरीके से, क्योंकि मेरे पास वो सपोर्ट भी नहीं होता। सीनियर से भी बहुत अच्छी बातचीत है, तो वो वाला भी सपोर्ट नहीं होता। हमको बहुत मदद सीनियर्स बहुत अच्छे यहाँ के। हमारे सीनियर्स ठीक है, फाइनल ईयर वाले यासीन? स्पेसिफाई कर रहा हूँ सर, वही दोस्त। और अगर IUBM नहीं होती तो करना तो मैंने लाइक माइंड तो बना लिया था, लाइक किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ ही जाना, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। मैं उसकी फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ आके तुम क्या, अगर नहीं होता तुम्हारी लाइफ में IUBM है ही नहीं, तो मिस आउट क्या कर रहे होते? सर यहाँ का लाइक कैंपस लाइफ वगैरह ठीक जो है। हम इसमें लाइक है। मुश्किल सवाल नहीं है, जो मुंह में आ रहा हाँ, बोल सकते campus हो, life वगैरह, ये नहीं कि अच्छा ये सर क्या पूछ रहे हैं। नहीं मतलब वही कैंपस लाइफ हो गई, दोस्त वगैरह हो गए, और जितना लाइक सीखने वगैरह को मिला है उसमें, ठीक जितना है। एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें टीचर्स है। वगैरह, वही ठीक है, बासिल? अब मैं ये ऑब्वियसली मैं इंस्टीट्यूट पे लिमिट नहीं कर रहा, लेकिन आई फील लाइक यहाँ जितना हो रहा है ना, वो लाइक बेसिकली अपने काम की रिकग्निशन और मोटिवेशन वगैरह जो आती है ना, एंड ऑल्सो रियल इनपुट, असली मतलब सब मुझे दोस्तों से इनपुट सही मिलता है बिल्कुल, और मैं उनको आई ऑल्सो शेयर माई ओन नॉलेज, मैं भी उनको असली इनपुट देता हूँ। आई फील लाइक बहुत अच्छा वैल्यूबल काम निकलता है जो भी ठीक निकलता है। है, तो जी। वो बहुत
ओके अच्छा, यहाँ पे नोट किया है, यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको पता होता है कौन किसके बैच का है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, मतलब एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर, एक ही फ्लोर है। बिकॉज हम जब पढ़ रहे थे तो हमें नहीं पता था अच्छा ये सीनियर तो कोई दूसरे जगह था सीनियर है, वो कैंपस इतना बड़ा था कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। पता होता है कि कौन- सभी फ्रेंडली एक तरीके में फ्रेंडली लगते हैं, अप्रोचेबल लगते हैं। नहीं तो एक अगर हायरार्की आ गई ना तो मसला वो हो आ जाता जाता है कि ओके भाई ये सीनियर है, इनसे थोड़ा डर के रहना, रिस्पेक्ट करनी है। But नहीं, इधर जो है वो सब लाइक हमारे जो सीनियर्स भी हैं, इवन द फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। लाइक वो बहुत हम लोग आराम से बात वो हमको वगैरह guide कर भी सकते like हैं, बहुत गाइड भी अच्छा बहुत सही अच्छा तरह guide करते हैं। उनसे भी बहुत ठीक हेल्प है। मिलती है हमें। ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम है किसी का? है। था दे तो क्यों? बासिल दो ट्राई, मैंने कहा बासिल हाँ बिल्कुल है, क्या लगा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आउटसाइड ऑफ दिस ग्रुप ट्राई किया था ठीक एक है। दो लोगों ने। किसने? अच्छा आउटसाइड आयशा, आयशा लखानी गई है। और किसने ट्राई किया था? सोचा तो रिदा ने भी था। हाँ मैंने सोचा हमना ने भी है, ट्राई अब पता किया, नहीं हमना ने भी ठीक है, ट्राई तो करो। ट्राई करूँगी। लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा है कि मैं ट्राई तो कहाँ पे ट्राई करोगे? आई गेस टर्की। टर्की? मैमा? नो, सर अभी जो यूएस का बंद हुआ है, सर यूएस से क्या? यूएस का भी बंद हुआ है ना हमारा। यूग्रेड वाला जो है? हाँ वो आई थिंक एक ट्राई करी थी टर्की। ओके तो उसका वो ठीक है। यासीन नहीं है प्लान? सर हो सकता है, अभी तक तो लाइक ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक हो है। सकता है। अगर हुआ तो कोरिया या टर्की? सर जहाँ तक वही फिर सीनियर की बात आएगी जो मतलब गाइड नहीं तुम्हारा दिमाग कैसा? मेरा दिमाग टर्की, क्योंकि लाइक मेरा रिलेटिव भी वहाँ है ओके, ना, तो तो उससे क्या वो क्या करेगा? नहीं एयरपोर्ट पे मतलब लगे तो उनको आज बता- भाई यासीन का आप ही का बैठ रहा है। नहीं नहीं मतलब टर्की का उससे मतलब क्या है? उनसे पूछ सकता हूँ अरे ना तो कि इसका वहाँ फायदा का- है रिश्तेदार के होने का वहाँ पे। उनसे पूछ लूँगा ना कि लाइक वहाँ का कैसा माहौल वगैरह इस तरह तो करके। उससे क्या फर्क पड़ता है अगर माहौल जैसा भी है? तो वो वहाँ जाने का तो मैं सोच सकते हैं ना। एक जगह पता ही नहीं होगा बिल्कुल भी, तो सर ने उससे तो फंसा फर्क- दिया। यही तो बात है। चलिए। जुल्फिकार कोरिया गया था, देख लो, उसको पता भी नहीं था कि क्या है क्या इवन होगा। आयशा भी साहब, जब आयशा भी तो गई है। थोड़ी आयशा सी भी काफी information चीजें निकालते एक्सप्लोर हो ना। कर रही है वगैरह अच्छी ना वहाँ बात पे। जी। हाँ तुम्हें मौका मिले कोरिया या टर्की? टर्की। क्यों? मैंने टर्की की बहुत तारीफें सुनी है कोरिया की नहीं सुनी? सर। टर्की का एक तो वो हलाल फूड वाला भी ऑप्शन कोरिया, हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे? सर खाना फर्स्ट। ठीक है, बासिल? हाँ वो जो शुरू में मैंने नहीं बोला था मैं बस कह रहा था, अभी तक नहीं, अभी तक सेम नहीं। सेम अभी तक। लेकिन जी मेरा आई फील लाइक हाँ डेफिनेटली बासिल को अगर कोई सोच भी रहा है ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मत दीजिएगा, वो गलत मना कर देना। मैं सोच रहा हूँ मैं तो बहुत जोर से सोच रही हूँ। सही है। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज अ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मज़ा आया कि 4 का ग्रुप है इन एवरीथिंग। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि हाउ यू गाइस आर वेरी रिस्पेक्टफुल बैच। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी मैंने कि फील हुआ हो कि नहीं यार ये बच्चे नहीं, बट दे आर हमेशा तारीफ ही सुनी है, चाहे मैं कर रहा हूँ या हमारे और फैकल्टी कर रहे हो, तो तारीफ ही सुनी सबकी काम ओहो। की। और अगर कोई काम की अपॉर्चुनिटी भी आती है तो सबसे पहले तुम्हारे बैच को ही अप्रोच किया जाता है कि यार इसको कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं, सारी चीज़ें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। 2 साल हैं, एक्सप्लोर, डू थिंग्स, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कर लो, जितनी मिस्टेक्स कर सकते हो कर लो, तो दिस इज द ओनली टाइम यू गाइस हैव। जी। 2 साल बाद वंस यू गो इन द फील्ड टाइम नहीं होगा, मिस्टेक करने का टाइम नहीं होगा। फिर उस वक्त ये हो सकता है कि नुकसान भी हो सकता है, तो फ़ायदा भी हो सकता है, जी। बट ये 2 साल है इसमें पूरा जितना कवर कर, और जो थीसिस में करना है वो अभी से सोचना शुरू कर दो कि दिस इज आई वांट टू डू। मतलब आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर, बट आई एम नॉट सेइंग कि स्क्रिप्ट कल जाके स्क्रिप्ट लिख लो, सर शान ने बोला था। ऑल आई एम सेइंग कि एटलीस्ट आइडिया एक ले लो कि अच्छा करना क्या है जी। दिस इज देख तो सारी and I wish you all the best. Thank you so Thank much. you, sir. So guys, this was Rida, Umama, Yasin and Basil from Media Studies. बड़ी मज़े की बातें हुई इन लोगों के बारे में, इन लोगों ने बताया इनकी लड़ाई झगड़े चीज़ें वगैरह, एक्सीडेंट ख़ास तौर पे वो तो बेचारा गिर भी गया रोड के ऊपर और वो टीचर्स को कॉल करके बुला रहे हैं करने के लिए। इट वाज फन टॉकिंग। इफ़ यू थिंक एज अ ग्रुप यू वांट टू कम ऑन दिस शो, तो fill the form and tell your story, tell about your friends, and we're definitely gonna call you on the show. So until then, this is your host Shan Hussain and you're watching Student Lounge. Allah Hafiz. Bye.